हेलो एवरीवन। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 सीबीएसई मैथ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि स्टूडेंट्स ने डाउट्स में रेज किए थे फ्रॉम द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दीज ऑल क्वेश्चंस बिलोंग्स टू असाइनमेंट गिवन बाय मी। तो उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सभी इसमें कवर अप हैं। तो अब इन सभी क्वेश्चंस को, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, यू फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, देन ट्राई टू सॉल्व इट। यदि आप अपना आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप काफ़ी आगे इम्प्रूव कर चुके हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो आप इन्हें सॉल्व करने की ट्राई करें, देखकर मेरे वीडियो की हेल्प लें, और हेल्प लेने के बाद आप उसे रिवाइज ज़रूर करें आफ्टर 24 आवर एंड 1 वीक एज पर माई फॉरगेट साइकिल वीडियो। और आप देखेंगे कि आफ्टर 1 वीक जब आप 3 बार इनको रिवाइज कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो जिन भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है, कोई कंसेप्ट है, उसे रिवाइज करना ना भूलें। और फॉरगेट साइकिल का मेरा वीडियो देखें और उसको 15-20 दिन में एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आपके माइंड से वो निकले ना कि आपको करना क्या है। क्योंकि केवल आप एक बार सॉल्व करके यदि उसको भूल जाएंगे तो दैट इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उसको आफ्टर 24 आवर जस्ट देख लें कैसे किया था आपने, और 1 वीक के बाद फिर एक बार सॉल्व कर लें। तो 1 मंथ के बाद भी आप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें मैं कुछ एक क्वेश्चन पिक किए हैं तो मैं 1 बाई 1 कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड करूंगा और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की ट्राई करूंगा। एक क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिए। साइन इनवर्स 2x इक्वल टू, इसको साइन इनवर्स x को मैं राइट साइड में ले गया। अब पर्टिकुलर साइन के क्वेश्चन में यही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। सेम एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक जगह अपलोड किया हुआ है। इससे 2x निकालेंगे। 2x निकालने के लिए साइन इनवर्स को राइट साइड में लेके आऊंगा। साइन इनवर्स को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये साइन बन जाएगा। नाउ इट बिकम साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स x। फर्दर इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए। आई विल पुट दिस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये पुट किया तो उससे x इक्वल टू साइन थीटा आ गया। x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में x है और इधर साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x को थीटा पुट करना है, x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x को थीटा पुट किया, देखिए थीटा रख दिया है, और x की जगह साइन थीटा पुट किया तो इक्वेशन बन गई 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। राइट साइड में साइन π/2 माइनस थीटा है, इसको साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करना है। साइन a माइनस बी, वो आपको बताया होगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। साइन π/3 √3/2 होता है, आपको पता है। साइन 60 डिग्री अंडर √3/2 होता है। कॉस π/3 हाफ होता है, आपको पता है। कॉस 60 डिग्री हाफ है, तो मैंने साइन π/3 की जगह √3/2 और कॉस π/3 की जगह हाफ प्लेस कर दिया। अब हाफ साइन थीटा इधर है और 2 साइन थीटा इधर है, तो इस हाफ साइन थीटा को ट्रांसफर करके दिस साइड लेके जाएंगे। हाफ साइन थीटा को ट्रांसफर करके हम वापस किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे इस हाफ साइन थीटा को इसके पास। तो ये मिलके हो गया 5/2 साइन थीटा, और √3/2 कॉस थीटा इधर रह गया। दिस साइड डिनोमिनेटर में 2 और दिस साइड डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल आउट कर देगा। 5 साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा आया। इसको स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 25 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर पता है क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे x निकालना है एक्चुअली, और x साइन थीटा है। वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। टेन थीटा निकालना होता तो इसी स्टेप में आ जाता आपका, मगर टेन थीटा से फिर साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन में ही कन्वर्ट करता हूँ। तो 25 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 3 कॉस स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका देखिए 28 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आ गया, उसे साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 28 आ जाएगा, और x इक्वल टू प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 28। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2।
एक मेरा कंसेप्ट आप नोट कर लें अपनी डायरी में, जहाँ पे भी नोट कर रखा है, कहीं पे भी अंडर रूट ऑफ 1+x या अंडर रूट ऑफ 1 - x हो, तो एक सब्सटीट्यूशन आप ऑलवेज बगैर किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो। x को अंडर रूट 1+x हो, सुन लीजिए ध्यान से, या अंडर रूट ऑफ 1 - x हो, x को cos थीटा आप पुट कर दीजिए बगैर किसी हेजिटेशन के। तो इसमें भी मैं यही कर रहा हूं, आई विल पुट x एज cos 2 थीटा। रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है अंडर रूट ऑफ 1+cos 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, अंडर रूट ऑफ 1+cos 2 थीटा आपका √2 cos थीटा हो जाता है, और अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2 थीटा √2 sin थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूले मालूम है हमें। देखिए आपका cos थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1+cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला अच्छे से सभी को आना चाहिए, जिसे नहीं आता है वो इसे नोट कर ले और अच्छे से याद करे। 50 बार इसमें आता है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और साइन के फॉर्मूले में कॉस के में केवल बीच में माइनस साइन का अंतर है। साइन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा बस ये। तो यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। पहले मैंने एक्स को cos 2 थीटा पुट किया, एक्स को cos 2 थीटा, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के cos 2 थीटा पुट किया गया है। तो ये आपका ऊपर हो गया √2 cos 2 थीटा, और ये √2 sin थीटा हो गया। ये जो नीचे वाला 2 है उसको दोनों के नीचे सेपरेट ले जाइए। और आपको ये मैंने यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस वाली टर्म को पहले लिख दिया है, ये sin थीटा इंटू 1/√2 हो जाएगा, और इस वाली टर्म को बाद में लिख दिया है। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पे, इसलिए मैं समझ लगा कि ये साइन कहाँ से आ गया। ये वाली टर्म sin थीटा/√2 बची, वो पहले लिख दिया है, और cos थीटा/√2 बाद में लिख दिया है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों को जस्ट इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि ये मैं साइन का फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। देखिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स sin थीटा इंटू 1/√2 प्लस cos थीटा इंटू 1/√2। यहाँ तक आप इसे नोट कर लें। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। देखिए, ये अब देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो 1/√2 था, इसको यहाँ cos π/4 लिख दिया, और इस 1/√2 को sin π/4 लिख दिया। पिछले पेज पे आ रहा था साइन इनवर्स sin थीटा इंटू 1/√2, साइन थीटा इंटू 1/√2 की जगह cos π/4, cos थीटा इंटू 1/√2 की जगह sin π/4 लिख दिया है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, इट इज साइन थीटा प्लस π/4 का फॉर्मूला है, साइन थीटा प्लस π/4 का फॉर्मूला हो गया। तो इट बिकम साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4, साइन इनवर्स और साइन खत्म, ये थीटा प्लस π/4 है। थीटा की वैल्यू आप पीछे से आप इसको लेके रिप्लेस कर देंगे। थीटा की वैल्यू पीछे से क्या आ रही है देखो, थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1/2 cos इनवर्स एक्स प्लेस कर दिया है, प्लस π/4, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट वन, ऐसे ही दो क्वेश्चंस एक्चुअली डाउट्स में स्टूडेंट्स के, एक में नंबर दे रखा है, एक क्वेश्चन में A1 A2 करके वो क्वेश्चन दे रखा है। मैं दोनों एक साथ टेकअप करूंगा। तो फर्स्ट वन, दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा tan इनवर्स 1/1 + 1 × 2, 1/1 + 2 × 3, एंड सो ऑन टिल 1/n × n+1 = tan इनवर्स थीटा गिवन है। आपको थीटा फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स थीटा गिवन है, थीटा फाइंड आउट करना है। इस साइड को आप भूल जाइए, अभी इस साइड को मैं सॉल्व करना बताता हूं आपको। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ओनली वन कॉन्सेप्ट इज देयर। आपको इस वाली पर्टिकुलर टर्म को पिक करना है। पिक करने में आप tan इनवर्स x प्लस वाई का या tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला याद करिए। तो tan इनवर्स x माइनस वाई में आपका आता है, सॉरी एक मिनट, tan इनवर्स x माइनस वाई में आता है x माइनस वाई अपॉन 1 + x वाई। आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, x माइनस वाई अपॉन 1 + x वाई होता है। अब इस टर्म को देख लीजिए, ये क्या आ रही है आपकी, 1 × 2 आ रही है, 1 × 2। तो देखिए मैं यदि इसको लिख दूं 2 - 1 अपॉन 1 + 1 × 2, 2 - 1 अपॉन 1 + 1 × 2 पुट कर दूं इसको, तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पे। 1 को मैंने 2 - 1 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 1 × 2 गिवन था।
ये यहाँ पे इसमें इस 1 को मैंने 3 माइनस 2 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि नीचे 2 इंटू 3 गिवन था, देख लीजिए। इस 1 को मैंने n प्लस 1 माइनस n लिख दिया, क्योंकि नीचे n इंटू n प्लस 1 गिवन था। क्या किया है? केयरफुली देखिए, पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। आप इस 1 को 2 माइनस 1 लिख दीजिए, इस 1 को 3 माइनस 2 लिख दीजिए, इस 1 को n प्लस 1 माइनस 1 लिख दीजिए। ऐसा लिखने से क्या होगा? क्यों लिखा है? पर्पज तो होना चाहिए ना। पर्पज ये है कि नाउ आई विल बी एबल टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला लिख दिया है, देखो मैंने। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। ये होता है। सेम फॉर्मूला इन तीनों में आप लगा के देख लीजिए। तीन के एन टर्म्स है, पर हमने 3 टर्म्स पिक की हुई है। तो tan इनवर्स 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ऐसे ही ये चीज हो जाएगी आपकी tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 एंड सो ऑन टिल tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n तक चले जाएंगे हम। सभी टर्म्स में आपने फॉर्मूला लगा दिया है। ऑन ऑल द टर्म्स वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला। पहला मैंने कंसेप्ट बताया, इस 1 को मैंने 2 माइनस 1 क्यों लिखा, इस 1 को मैंने 3 माइनस 2 क्यों लिखा, जिससे कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाए कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई होता है। ये वाला फॉर्मूला लगा दें, इसलिए हमने लिखा है। तो ये tan इनवर्स 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू टी 2 था, इसको tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 लिख दिया, इसको tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 लिख दिया। अब लिखने पे यदि मैं इन सभी टर्म्स को केयरफुली देखूं तो इसको माइंड में जनरलाइज करना है। देखिए ये वाला tan इनवर्स 2 इस वाले tan इनवर्स 2 से कैंसिल आउट होगा। ऐसे ही ये वाला tan इनवर्स 3 यहाँ पे एक टर्म आएगी, उससे कैंसिल आउट होगा। इसमें इन जनरल सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एक्सेप्ट टू, ऑल टर्म्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। एक तो ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, एक ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, क्योंकि tan इनवर्स 1 की केवल एक ही टर्म है जो पहली वाली में आएगी, बाकी में 1 नहीं आएगा। 2 इसमें भी आएगा, 3 इससे अगली वाली में भी आएगा, और tan इनवर्स n प्लस 1 वाली एक टर्म है जो कैंसिल आउट नहीं होगी। बाकी सभी टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। बाकी सभी टर्म्स में कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास बच गया केवल tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ऑल अदर टर्म्स हैज कैंसिल्ड आउट ईच अदर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसमें फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये दो टर्म बची हैं, ये वाली टर्म बचेगी, एक ये वाली टर्म बचेगी, ऑल अदर विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो फॉर्मूला लगा रहे हूँ मैं इसमें tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 में tan इनवर्स x माइनस y वाला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पी। यहाँ ऊपर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2 बचा, और ये tan इनवर्स थीटा के इक्वल दे रखा है आपको। On the basis of that, we can say theta will be equal to n upon n plus 2. So in this way, you can solve this one particular question also. ऐसा कैसे ही एक क्वेश्चन और डाउट्स में आया हुआ है, और उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज द सेम क्वेश्चन, देख लीजिए। उसने इस क्वेश्चन के अंदर ओनली डिफरेंस इज ऊपर डी लिखा हुआ है और नीचे A1 A2 लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे कह रहा है A1 A2 A3 AN इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पे A1 A2 A1 एटसेट्रा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस उनका डी है। ये बिल्कुल उस क्वेश्चन का रिपीटेशन है। देखिए, यदि A1 A2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको AP का मीनिंग पता होगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए A2 माइनस A1 भी डी होगा, A3 माइनस A2 भी डी होगा, A4 माइनस A3 भी डी होगा, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सक्सेसिव टर्म्स के रेशियो को क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डी विल बी इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 भी होगा, A3 माइनस A2 भी होगा। अब आपका क्वेश्चन हो गया, इट्स वेरी सिंपल। जितने भी डी है, पहले वाले डी को, जब इस वाली टर्म के जो डी दे रखा है, इस वाली टर्म में पहली वाली में, इसको A2 माइनस ए लिख दूंगा। फर्स्ट वाली टर्म में जो डी दिया हुआ है, इसको A2 माइनस A1 लिख दूंगा। इस वाले डी को A3 माइनस A2 लिख दूंगा, इस वाले डी को A4 माइनस A3 लिख दूंगा, एंड सो ऑन। तो जो आपकी पहली टर्म दे रखी थी tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस A1 A2, इसको मैंने डी की जगह A2 माइनस A1 लिख दिया। तो ये बन गया tan इनवर्स A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2, और अभी पीछे जो फॉर्मूला कराया है उसी से इक्वल टू हो गया tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। तो ये फर्स्ट वाली टर्म होगी आपकी tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1।
ऐसे ही ये वाली टर्म हो जाएगी tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, ये मैंने करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A2 A3 को क्या लिख देंगे, tan इनवर्स D की जगह A3 माइनस A2 लिख दिया, इट इज tan इनवर्स A3 माइनस A2। ऐसे ही लास्ट में हम पहुंच गए tan इनवर्स D को भी an माइनस an1 लिख दिया यहाँ पे, ये tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1 हो जाएगा। इन सबको रखा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऑल टर्म्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। केवल कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, एक तो आपका tan इनवर्स A1 अनकैंसिल्ड रह जाएगा और लास्ट वाला tan इनवर्स an अनकैंसिल्ड हो जाएगा। ऑल अदर टर्म्स आर कैंसिल्ड आउट, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी क्योंकि रिपीट हो रही है एक दूसरे में विद द नेगेटिव साइन। जैसे देखिए tan इनवर्स A2 इस tan इनवर्स A2 को कैंसिल करेगा, ऐसे ही A3 कहीं और हो जाएगा, तो ओनली द फर्स्ट वन टर्म ये वाली कैंसिल नहीं होगी किसी से, और ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी किसी से, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फाइनली यू विल हैव tan ऑफ tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स A1। tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स A1 में फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स an माइनस A1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस an A1। tan और tan इनवर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू an अपॉन माइनस A1 अपॉन 1 प्लस an इंटू A1। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन बट दिस इज इन द जनरल फॉर्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए जो पूछा हुआ है, इससे नॉट एनी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू 4π/5 दी हुई है, आपसे cot इनवर्स x एंड cot इनवर्स y निकलवा रहा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ है, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y निकालने में कुछ नहीं है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करिए, ये फॉर्मूला है जो आपको सबको याद होना चाहिए। दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इनवर्स का सम π/2 होता है, तो वी कैन राइट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता ही है। तो इस tan इनवर्स x को π/2 माइनस cot इनवर्स x और tan इनवर्स y को π/2 माइनस cot इनवर्स y लिख देंगे, इक्वल टू 4π/4 ले रखा है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y 4π/4। उस 4π/4 को उधर लेंगे, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y को एक तरफ रखेंगे, उससे ये आपका पाई माइनस 4π/5 हो जाएगा। दैट इज π/5 इसका ऑप्शन है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में इजीली आ सकता है, 1 मार्कर में आएगा, मगर उससे ज़्यादा वाले में नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए मैं क्वेश्चन आपका पिक करता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस चीज़ की वैल्यू निकलवा रहा है। दिस इज अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग इज देयर, पर इसमें जो तरीका है वो आपको फॉलो करना है। cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π दिया हुआ है। इसमें आपको जो एक कंसेप्ट यूज करना है वो ये ध्यान रखना है कि cos इनवर्स की वैल्यू कभी भी पाई से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या कंसेप्ट यूज करना है, ध्यान से सुन लीजिए। cos इनवर्स x कैन नेवर बी ग्रेटर देन पाई। cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to π होती है, यहाँ मेंशन किया हुआ है 0 इज लेस देन cos इनवर्स x इज लेस देन पाई। तो cos इनवर्स x की रेंज पाई होती है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा 3π तभी होगा जब ये तीनों अलग अलग पाई हो, क्योंकि इनमें से किसी की भी वैल्यू पाई से ज्यादा तो हो नहीं सकती। ये पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो तीनों का सम 3π कब पॉसिबल है। थिंक अबाउट दिस कि इनमें से कोई भी पाई से ज्यादा नहीं है, मगर तीनों का सम पाई 3π दे रखा है। इसका मतलब क्या पॉसिबल है कि हर एक टर्म इनमें से पाई के इक्वल है। भाई 3π होने की दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि एक कोई चीज पाई से ज्यादा होती तो दूसरी पाई से कम हो सकती थी, तभी तीन चीजों का सम 3π हो सकता है। मगर इनमें से कोई भी वैल्यू cos इनवर्स की वैल्यू कभी भी पाई से ग्रेटर नहीं हो सकती। इट मींस ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू पाई हो गया। ठीक है, सो दिस इज 3π पॉसिबल ओनली इफ ऑल थ्री आर इक्वल टू पाई। तो आपका cos अल्फा इक्वल टू cos पाई हो जाएगा, cos बीटा cos पाई हो जाएगा, और cos गामा भी cos पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू cos पाई, बीटा इक्वल टू cos पाई, और गामा भी cos पाई हो गया इससे। और cos पाई की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, -1 होती है,
कॉस पाई इक्वल टू -1 होता है। तो अल्फा इज कॉस पाई, बीटा इज कॉस पाई, गामा इज कॉस पाई और कॉस पाई -1 होता है। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एवरीथिंग इज इक्वल टू -1। ठीक है, दो कंसेप्ट है, एक तो कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू आपको 3 पाई दे रखा है, मीन्स ईच वैल्यू इज इंडिविजुअली इक्वल टू पाई। अब कॉस इनवर्स अल्फा पाई है, इसका मतलब अल्फा इज कॉस पाई, बीटा इज कॉस पाई, गामा इज कॉस पाई। कॉस पाई कैलकुलेट कर सकते हो, वो -1 होता है, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू -1 हो गया। अब इनकी वैल्यू सब आप इसके अंदर रख दीजिए, अल्फा भी -1 है, बीटा भी -1 है, गामा भी -1 है, और वैल्यू पुट करके यू जस्ट सॉल्व इट आउट, यू विल गेट 6 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल था, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो अभी आज आप देखते रहिए इस वीडियो को, सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है, नोट डाउन करें, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, फिर बाकी डाउट्स मैं अगले वीडियो में लूँगा, और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी। तो यू जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, सभी के सॉल्यूशन नोट डाउन करिए, एंड कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा किया है उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। लाइक इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स अल्फा को मैं पाई क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तीन चीज़ों का सम 3 पाई है, तो किसी भी एक को पाई से कम ज़्यादा तो ले नहीं सकते, तो सम 3 पाई तभी हो सकता है जब हर एक वैल्यू पाई हो। तो ऐसी चीज़ों को आप अपनी डायरी में नोट करेंगे तो उससे रिविजन के टाइम पे आपको ध्यान रहेगा। थैंक्स ऑल।